हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। तो आज हमारी एसएससी प्रिपरेशन का डे 41 है गाइस। तो यहाँ गाइस मैं सुबह उठ गई थी। उठते के साथ ही मैं नहाने के लिए चली गई थी। फ्रेशन अप होने के बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे स्कूल के लिए रेडी होना था। आज मैं देर से उठी थी क्योंकि लेट नाइट स्टडी करी थी ना, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाई। इसलिए मैंने एक्सरसाइज अपनी नहीं करी, आज की स्किप कर दी। सीधा मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी और फटाफट रेडी होने के बाद हम चलेंगे अपने स्कूल। क्योंकि गाइस मैं सच बात बताऊँ, हमारे यहाँ से रिक्शा ना बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले पहले निकल जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 8 बजे के बाद ना रिक्शा सही में मुझे मिलता ही नहीं है, और अगर वो मिलता है तो वो पूरा भरकर चलता है, जिसके लिए मैं और लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि फटाफट मैं तैयार हूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। तो फाइनली मैं निकली भी टाइम पे, और उसके बाद मैंने बहुत देर वेट किया और मुझे कहीं भी रिक्शा मिला ही नहीं। मैंने आधा रास्ता ऐसे ही अपना कवर कर लिया, मुझे रिक्शा कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा जब आधा कवर कर लिया है तो मैं सीधा आज पैदल ही जाऊँगी, बेशक आज लेट हो जाऊँ, क्या कर सकती हूँ मैं। तो इसी चक्कर में मेरे को रिक्शा ना मिला और मुझे पैदल जाना पड़ा। तो फाइनली मैं स्कूल में अपने आ गई हूँ। स्कूल में आने के बाद गाइस मैंने अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाई, और आज का जो टारगेट था प्लानर के अकॉर्डिंग जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे उतारा, ताकि बार बार मुझे प्लानर ना देखना पड़े और इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी एक्टिविटी करवा पाऊँ। तो गाइस ये मेरा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं घर आई। घर आते के साथ ही मैंने फ्रेशन अप होने के बाद, मुँह धोने के बाद अपना आ गई थी स्टडी टेबल पे। तो गाइस 2 बजने वाले थे। सबसे पहले अब मैं करूँगी कैलकुलेशन। जैसे कि आपको पता है मैं डेली बेसिस पे कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह सारी ही चीज़ें मैं याद करती हूँ। लेकिन मैंने आज नहीं की थी क्योंकि आज मैं देर से उठी थी, तो मॉर्निंग में वो सारी चीज़ें स्किप हो चुकी है मेरी। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा अभी स्कूल से आते सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करूँगी अपनी, और उसके बाद स्क्वायर, क्यूब्स ये सारी चीज़ें मैं एक बार में ही करूँगी। तो यहाँ मैं इसकी क्या कर रही थी, क्लासेस देख रही थी। क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या ट्रिक देख रही थी कि किस तरीके से हम जल्दी फास्ट तरीके से अपनी कैलकुलेशन को स्पीड में बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कर रही थी मैं। देन उसके बाद 1 घंटा इसको मैं करूँगी। 1 घंटे के बाद फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाऊँगी। गाइस मैं स्टडी के लिए या फिर अपने टाइम टेबल के लिए या फिर मेरी जो भी वीकनेस है या फिर मेरी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है, मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है और मैं वर्किंग गर्ल हूँ। तो इस चक्कर में मैं अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाती हूँ, टाइम टेबल को फॉलो खुद करती हूँ और अपने तरीके से मैं काम करना प्रेफर करती हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। इसलिए आप कहोगे कि वीडियो में बार बार वही चीज़ें देखने को मिलती है, तो गाइस मेरी वीडियो में और कोई चेंजेस होगा भी कैसे जब मेरा रूटीन ही मेरा वही है। तो इस वजह से चेंजेस नहीं हो सकता है। और जो इंसान पढ़ाई करता है, जो स्टडी व्लॉग बनाएगा, ज़ाहिर सी बात है स्टडी करेगा, उसका रूटीन कैसे चेंज होगा, कुछ और चीज़ें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में। हम पढ़ाई से रिलेटेड ही कर सकते हैं, और मेन है अपनी पढ़ाई को फोकस करना और पढ़ाई के बारे में ही लोगों को इम्प्रूवमेंट करवानी है ना। तो इसी चक्कर में हम हो सकता है कि अपनी पढ़ाई की वीडियो ही करें। देन उसके बाद गाइस मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो 3 बज चुके थे और 3:30 बजे पढ़ाने के लिए जाना होता है, तो 15 मिनट बाकी थे। तो 15 मिनट में मैंने क्या करा, ब्रेड पड़े हुए थे फ्रिज में, और मैंने दूध निकाला ब्रेड और मैंने उसको फ्राई कर लिया अच्छे से, मतलब घी लगा लिया। उसके बाद मैं इसको खाने के लिए लगी थी, ताकि फिर उसके बाद ना मुझे भूख लगती है, क्योंकि रात में मैं 8:30 बजे ट्यूशन पढ़ा कर आती हूँ। तो ऑलमोस्ट टाइम मेरा पढ़ाने का रहता है, तो मुझे भूख लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा खाना खाने का तो मन है नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी 10:30 बजे लंच कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए मेरे को जल्दी भूख नहीं लगती है, और फिर इसलिए मैं यहाँ का थोड़ा बहुत लंच करके यहाँ पे चली जाऊँगी मैं। उसके बाद यहाँ मैंने कर लिया था अपना। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी। वहाँ से आई थी 8:30 बजे। आने के बाद गाइस किया मैंने घर का काम, बर्तन वगैरह मांज दिए थे और झाड़ू पोछा कर दिया था। देन उसके बाद यहाँ 10 बजने वाले थे, मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं पढ़ाई करूँगी अपनी परसेंटेज का 4th क्लास में लूँगी। आज की 4th वीडियो लेक्चर से कर रही हूँ, आदित्य रंजन से कर रही हूँ मैं। 51 डेज 51 मैराथन वाली क्लास है, मैं वहाँ से ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ मैथ का। मैथ के लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स अभी तक नहीं लिया है, और अभी मुझे लग भी नहीं रहा है कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब से काफ़ी हद तक बन रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी गाइस, आप किसी भी लूप में मत पढ़ना। कभी एक टीचर से पढ़ लिया, फिर दूसरे से पढ़ लिया, फिर तीसरे से पढ़ लिया, ऐसे ना पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश करना कि एक टीचर से ही पढ़ो और एक पे ही अपनी कमांड बनाओ, उसी की मल्टीपल रिवीजन करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, लेकिन पढ़ना हमें अपने तरीके से होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे नोट्स हमेशा हमें कैरी करने चाहिए। मैथ है, मैथ को जितनी बार रिवाइज कर सको उतना ही कम है, तो वो हमें करना ही करना है।
देन उसके बाद गाइस 12 बज गए थे। 12 बजे मैंने सोचा कि अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड था नहीं, तो मैंने सोचा अब मैं ना मैथ करूँगी, ना रीजनिंग करूँगी, ना इंग्लिश करूँगी, अब मैं करूँगी अपने वोकैब को वैसे मैंने याद कर रखा था, तो मैं इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो काफ़ी अच्छे से मुझे याद हो जाए। जैसे कि आपको पता है मैं डेली बेसिस पे तो करती ही करती हूँ उसको मैं, लेकिन मैं लिख लिख के कर रही थी कि इससे मुझे पता चला कि मैं आखिर मुझे याद है कितनी। और अगर मैं ये दिखाने लग जाऊँ कि मेरे को कितनी याद थी, मैं लिख लिख के करूँगी, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे वीडियो में। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँ और मैं बहुत कम कर देती हूँ वीडियो, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करिएगा गाइस। तो यहाँ मेरी वोकैब हो गई थी कंप्लीट। वोकैब के बाद अब बारी आ जाती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की आपको पता है जैसे मैंने फर्स्ट क्लास ही ली थी, अब मैं इक्वालिटी की मैं सेकंड क्लास लूँगी यहाँ पे। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आदित्य रंजन गुरुकुल वाले चैनल पे जो विक्रमजीत सर है, मैं वहीं से क्लास कंप्लीट कर ली हूँ। आई थिंक मुझे नाम लेने में इनको पता नहीं क्यों इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे। तो मैं यहाँ से कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, तो मैंने सोचा पहले पानी वानी पी लूँ, उसके बाद ही मैं कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया, फिर उसके बाद मैं बैठ गई अपनी रीजनिंग की क्लास के लिए। रीजनिंग की क्लास के लिए गाइस अभी मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपना मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रही हूँ मैथ का और इंग्लिश का। और अब तो मैंने जीके भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। जीके में मैं काफ़ी अच्छी हूँ। जीके में मतलब मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। मैं कर पा रही हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं कर पा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे मैथ और इंग्लिश पे ही करना है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ रीजनिंग के लिए भी मैं क्लासेस से कर रही हूँ, और उसके बाद मैं मॉक इसका बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। अभी मैं टेक्स्ट बुक ज्वाइन करूँगी। तो आज मैंने अपने भाई को बोला है, तो वो परचेज़ कर लेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट बुक से अपने टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दूँगी। तो मेन है टेस्ट देना ही, तो अभी तो फ़िलहाल मैं रीजनिंग के नहीं दे रही हूँ, लेकिन अब मैं देना स्टार्ट कर दूँगी। तो यह इक्वालिटी का जैसे ही चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम अपने नए सेशन की तरफ चलेंगे। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि सिलेबस ना बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको अपने तरीके से ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। दिन का टारगेट बनाइए, आप कोशिश करिए कि आपको क्या करना है, 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। और 1 चैप्टर की आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो वो 6 से 7 पढ़िए। तो 6 से 7 वीडियो ऐसे तो कंप्लीट हो नहीं जाएगी, तो उसके लिए आप बांध लो। जैसे मुझे एक दिन में 2 क्लास अपनी मैथ की करनी है और 1 क्लास मुझे इंग्लिश की करनी है, सिर्फ 3 क्लास इनफ है। अगर आप वर्किंग हो तो ठीक है, अगर पूरे टाइम आप फ्री हो एज अ स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अपना टारगेट बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर वर्किंग हो तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग चलो। मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आप ये कर लो वो कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरा जो रूटीन है, मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, मैं डे बाय डे अपने आप को बढ़ा रही हूँ। मतलब बढ़ाने का मतलब ये कि अपने टारगेट को बढ़ा रही हूँ मैं। जैसे ही मेरा टारगेट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रही है, मेरे को दिखाई भी दे रही है। कोई हम पे विश्वास करे या ना करे, डजेंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता इस चीज़ के लिए। लेकिन आप खुद अपने आप पे कितना विश्वास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको खुद ही है, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। तो एफर्ट भी आपको खुद ही डालना पड़ेगा, स्टडी भी आपको खुद करनी पड़ेगी, और आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, तो ये भी आपको खुद देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ मेरे को करते करते बज गए थे 2 से ज़्यादा ही बज गए थे। देन उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने ना चने नहीं भिगोए हैं सुबह के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं खाती हूँ डेली ये। हाँ, तो मैंने काले चने और मूंग की दाल भिगो दिया था। देन उसके बाद आ गई थी मैं अपनी स्टडी टेबल की तरफ, और यहाँ हम करेंगे पॉलिटी। तो गाइस 2 बज गए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा अब चलो पॉलिटी कर लेते हैं, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट करना है। और रात में पढ़ते पढ़ते ना गाइस नींद भी आती है, क्योंकि आपको पता है मैं डेली बेसिस पे जगती रहती हूँ, दोपहर में भी मैं सोती वगैरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इस वजह से नींद आती है। तो इसी चक्कर में मैंने मैथ को हटा दिया, रीजनिंग को हटा दिया। मतलब अब बस की नहीं है, जितना हो गया ठीक है। उसके बाद मैं पॉलिटी लेके बैठ गई थी। पॉलिटी अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, धीरे धीरे 1-2 चैप्टर इसके भी बढ़ाने स्टार्ट करूँगी। वैसे काफ़ी हद तक मेरी पॉलिटी भी अच्छी है। उसके बाद गाइस मैं आपको बाहर का दिखा रही थी, अभी जो टाइम हो रहा था ना वो 3:30 हो रहे थे। तो ये देखिए बाहर का बैकग्राउंड देख लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए इतनी रात हो रही है। तो गाइस चलते हैं, अब मेरे को बहुत